वाले ही क्यों ना हो, थाना अध्यक्ष ही क्यों ना हो, लेकिन देवी जी के सामने चुप रहता है। अच्छी बात है, अंतर्मुखी होकर भगवान का भजन करो, दुनिया को समझाओ, समझे तो ठीक है, नहीं तो कुछ बोलने का समय नहीं है। बाल बच्चे संप्रदाय कह करके अपने आप को टेंशन में क्यों डालते हो? अंतर्मुखी बड़े बड़े साधक नहीं हो पाते हैं। अगर अंतर्मुखी बन जाओगे तो गला खत्म हो जाएगा, मोबाइल बंद कर लो, शांत हो जाओ कि नहीं। समाज यही सिखाता था, भगवान अदृश्य हो गए ऐसे अदृश्य हो जाओ। पहले पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था, मालूम है शास्त्री जी बोले झगड़ा क्यों नहीं होता था? बोले झगड़ा इसलिए नहीं होता था कि बात करने का मौका कम मिलता था। पति कहाँ विदेश में है, पत्नी कहाँ है, सब काम में इतना व्यस्त रहते थे कि कोई प्रश्न नहीं होता था। कोई बात भी होता था तो पेपर में चिट्ठी में लिखा जाता था, वो भी चिट्ठी कभी कौन कौन होता था, पोस्ट कार्ड होता था, अंतरदेशी होता था। पोस्ट कार्ड में तो आर पार लिखता रहता था, तो अंतरदेशी बना ब्लू कलर वाला नहीं मास्टर साहब, और वो सारा चिट्ठी मास्टर साहब पढ़ते थे। नहीं गाँव में अकेला पढ़े लिखते हैं, नहीं अकेला पढ़े लिखे होते तो कुर्सी पर बिठा करके कितना प्रेम से लोग चिट्ठी पढ़ते। चिट्ठी पढ़ने का भी एक अलग आनंद होता था कि नहीं, बड़ा सम्मान मिलता था। अरे डाकिया को चाहे आपको डाकिया को कोई पूछता नहीं, डांट देता है डिलीवरी बॉय को, अमेज़न वाले से क्यों नहीं लाया। पहले जो कोई पत्रकार होता था या पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया, उस डाकिया को कितना लोग सम्मान करता था, जैसे वही उसी ने चिट्ठी लिखा हो, जैसे उसी का सच हो। डाकिया आए, डाकिया बाबू बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, एम्प्रो का बिस्कुट खिला रहे हैं, बोलो राधे राधे। पार्ले जी तो बाद में आया ना, उससे पहले तो एम्प्रो सब कौन बिस्कुट सब चलता था। एक रुपए में ब्लू कलर का जो होता था, इलायची वाला बिस्किट सब होता था, खूब खिला रहा। और जैसे जैसे जो करे भैया पक्के तो सुना दो, वैसे वैसे पान खा रहा है घंटों घंटों, लगता है भगवान मिल गए। और जब वो पढ़ करके सुनाना शुरू करता था, जिसका पत्र होता था, सब बैठ करके सुनते। विचार करो ऐसा प्रेम अब है, मिलन में प्रेम नहीं है। इसीलिए वृद्धाश्रम ने कहा कि मुझे विरह चाहिए, समंत सत्वा विरहैये कांक्षे। भूख लगी है, भोजन मिल जाए तो क्या प्रेम रहेगा। फिर क्या हुआ, बोले ग्रंथ को पढ़ते थे, बैठते थे, कुछ कहने को मौका मिलता था कम समय में, तो कितना प्रेम होता था। नहीं छुप छुप करके मिलने का जो प्रेम होता था, सुनने का, पत्र पढ़ने का जो प्रेम था। रुक्मिणी महारानी कहती हैं, सुस्वा गुणान बोल सुंदर सुंदर प्रभु आपके बारे में सुन करके हमारा मन गदगद हो जाता है। भगवान को देखी नहीं, पत्र को पढ़ करके उनके गुणों को सुन करके उनसे प्रेम हुआ। आज तक भगवान के बारे में सुनते कहाँ हैं, वो प्रेम कहाँ रहेगा। ग्रंथों को पढ़ने से माता पिता ने जो सिखाया, उस आदर्श को पालन करने से कुछ कहने का मौका मिलता था तो प्रेम बना रहता था। आजकल शादी के पहले ही लोग इतना बात कर लेते हैं कि नहीं, शादी के पहले इतनी बात कर लेते हैं कि बात करने के लिए कोई बात बचता ही नहीं, सिवा झगड़ा के बचता है। कुछ जानना बाकी नहीं रहता, सब जान लेता है शादी से पहले ही। तो केवल एक लड़ाई बचता है, लड़ाई होते रहता है, इसलिए कम बात बोलो। देखो भगवान ने कान दो दिया, गंभीर वाली बात है, हंसने की बात नहीं है। कान भगवान ने दो दिया, मुंह एक दिया,
बोलो कम, सुनो ज्यादा। डॉक्टर साहब के जैसे अगर सुन भी लो कदाचित जीवन में, तो हर एक व्यक्ति बहरा बनने का नाटक करो, कल को सुनाइए कम देता है। अगर कलह से बचना हो तो शास्त्री जी की जैसे कहना कि मतलब की बात खाली सुनो और कुछ सुनाई नहीं पड़ता। नहीं, अरे आप ही को कह रहे हैं सुरेंद्र जी, आप सबको पता है लोग कहते हैं सांप को, सांप का नाम सुना है? जो सांप होता है, नलिन जी सांप को सुना है ना? सांप जो होता है उसके सामने लोग क्या करता है? बीन बजाता है। सांप के सामने लोग क्या करता है? बीन बजाता है और सांप उस बीन पर नाचता है। देखिए ना नाचते हुए, मन डोले तन डोले। सुना है कि नहीं सुना है? देखा है कि नहीं देखा? लेकिन कितने बड़े मूर्ख आप सब हैं या समाज है, लोगों को पता नहीं कि सांप को कान नहीं होता, कान को सुनाई नहीं पड़ता है। सुना है? कान को आंख से ही सुनता है, कान से नहीं सुनता, कान होता ही नहीं। इसलिए सांप का एक नाम है चक्षुश्रवा। क्या नाम है? चक्षुश्रवा, आंख से सुनता है। लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है। सांप को दूध पिलाओ, सांप दूध पिएगा तो मर जाएगा। सांप को पी कर भगवान उसको सांप योनि को क्यों दिया? दूध पीने के लिए। भगवान शेषनाग को क्यों सहन करते हैं? सेवक को कैसा होना चाहिए? बोले चक्षुश्रवा होना चाहिए, हर बात सुने उसे नहीं कहते। लेकिन सांप के सामने बीन बजाते हैं। यदि सांप के सामने बीन मत बजाओ, बीन बजाना ही है तो भैंस के सामने बजाओ। भैंस बड़ा खुश होगा। बोलो राधे। बीन बजाना है तो हिरण के सामने बजाओ, बीन बजाना है तो मोर के सामने बजाओ, ना कि सांप के सामने। कभी ट्राई करना। सांप आपके स्पंदन को सुनता है, सांप किसी को सुनता है? स्पर्श को सुनता है। जब आप चलते हैं उसके आहट को सुन करके अपनी गति में आता है। लोगों का दुर्भाग्य है कि बिल्ली छोटी सी बीच रास्ता काट दे तो कहते कि हमारा समय खराब हो गया, बिल्ली ने तो रास्ता काट दिया। बाएं से दाएं चले जाए, दाएं से बाएं चले जाए, उसे सुकून अपसुकून कहते हैं। और इतना डर जाता है उस बिल्ली को देख करके कि कितना प्रकार की गाड़ी रोक करके ड्राइवर सब देख रहा था। भगवान हर जगह है, उस बिल्ली में भगवान नहीं दिखा, लेकिन भूत प्रेत गलत सब दिख जाता है। भूत पिशाच नजर नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो पति पत्नी में झगड़ा ना हो, उसके लिए क्या जोड़ी है? बोले उसके लिए जोड़ी है भागवत पढ़ना। अगर पति और पत्नी दोनों पर है और उनमें भी रुक्मिणी महारानी श्याम सुंदर का प्रसंग पढ़े तो झगड़ा नहीं होता, प्रेम बढ़ेगा। कम बात करेंगे, जब शब्द रहेगा तब तो आप बात कर पाएंगे कि नहीं? बात ही नहीं कुछ है, क्या लोग बात करेगा? बाबू खाया, सोना खाया, लड्डू खाया, पेड़ा खाया, नहीं खाया, ये सब कोई बात है? वो क्या करता है और इसी में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, है ना मास्टर साहब? पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें क्या है? तदीयता। तदीयता का मतलब होता उनकी हो जाना। तदीयता, हमने आपको दिया, हमने अपने आप को सौंप दिया। तदीयता, जिसके साथ प्यार ठीक हो उसके साथ सौंप दे। तदीयता, तदीयता, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तदीयता, तदीयता, तदीयता,
हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तदीयता तदीय मदीयता, आप मेरे हैं। मदात्मिका, भगवान और जीव दोनों एक हो जाए। मदात्मिका, तदीयता तदीयता मदीयता और मदात्मिका, मेरे हैं, मैं हूँ, मेरे हैं, मेरे ही हैं और मैं हूँ। जब जीवन में मैं शब्द आ जाए कि मैं हूँ, जब दो द्वैत ना हो, जब तक दो भावना आए कि दो है, तब तक कलह रहेगा। और जहाँ केवल हो जाएगा मैं, वहाँ क्या होगा? द्वेष खत्म हो जाएगा। और द्वेष खत्म हो जाएगा तो द्वेष कहाँ करेंगे? कोई करेगा? दूध को पानी से अगर मिला दिया जाए और कोई बोले कि दूध को अलग कर दो, कोई कर सकता है? अंश कर सकता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रह ही जाएगा। दूध को बचाना है तो क्या करना होगा? बोले फिर केमिस्ट्री बनना होगा, पढ़ना होगा। जैसे पानी में नमक मिला दिया जाए, नमक को अलग करना होगा, केमिस्ट बनना होगा। क्यों नहीं करना होगा? निकालने के लिए तेल को निकालना होगा, सब कुछ को निकाल देना। जैसे मैग्नेट अलग कर देता है और सब अलग अलग केमिकल, अलग अलग धातुओं को हटा देता है। शास्त्र यही कहता है, तदीयता तदीयता मदीयता मदात्मिका भाव से जब आप दूसरों को देखना छोड़ करके अपने आप को देखें। हम जीव क्या करते हैं? दूसरों को देखते रहते हैं, उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, दूसरे के लिए समय देते हैं और खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। तो काम बनेगा? कभी कभी अपने लिए भी समय निकाले। घर परिवार बाल बच्चे के लिए। रत्नाकर डाकू को कहा, ये जो तुम चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, किसके लिए? ये जो पाप कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? कौन भुगतेगा? बोले भुगतेगा कौन? हम भुगतेंगे, हमारा बाल बच्चा परिवार सब भुगतेगा। बोले जाकर के पूछ करके आओ, सब भुगतेगा कि नहीं भुगतेगा? और जब जाकर के पूछा कि तुम भुगतोगे, हम जो पाप करके कमा रहे हैं, धर्म जमा कर रहे हैं, तो भुगतोगे कि नहीं भुगतोगे? सबसे मना कर दिया। अरे हमको क्या मतलब है, तुम्हारा काम है भरण पोषण करना, जैसे करना करो। हम धर्म के अधिकारी हैं, पाप के अधिकारी नहीं है। बैराग हो गया, किसके लिए हम हाय हाय कर रहे हैं? इसलिए जितना है, जितनी कम से कम में हमारा अध्यात्म बैराग का संस क्या कहता है? जितनी कम से कम वस्तु में आपका गुजर बसर हो जाए, उतना संग्रह करो। संग्रह कोई भी करेगा, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे भगवान हो, चाहे संत हो, चाहे संसार हो। संसार ही क्यों ना हो, अगर संग्रह करेगा, क्या संग्रह करने का ठेका भगवान ने तुम्हें दिया है? दुनिया भर का ऐश्वर्य खरीद के रख लो, जमा कर लो। घर गृहस्थी रहने का मतलब क्या है? उसे और त्यागी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन घर गृहस्थी में रखकर के त्याग कहाँ हो पाता है? दुनिया भर के ये धनवान लोग, धनवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके ऐश्वर्य में, बहकावे में। फर्क तो गरीबों को पड़ता है, क्योंकि बड़ों को देख देख करके हर छोटे शहरों में मॉल बन गया है। बोलो राजा, आपने कभी भी महंगा प्रचार टीवी पर देखा है?